कहानी की शुरुआत में डेविड को दिखाते हैं जो पेंटिंग कर रहा था। उसकी बेटी गार्डन में से उसे आवाज दे रही थी कि बटरफ्लाई पकड़ने का वक्त हो चुका है, जैसा कि डेविड ने उससे वादा किया था। लेकिन डेविड अपनी बेटी को ठस्सा देके अपनी पड़ोसन से मिलने चला जाता है। उसने पड़ोसन से कहा कि उसे इस रिलेशनशिप को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ फन के लिए है। फिर वे साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और डेविड फिर वहां से चला जाता है। उसने घर पहुंचते ही अपनी बेटी लियोन को आवाज लगाई, लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसे पूल के पास लियोन का रिबन दिखा और वो तेजी में भागते हुए पूल के अंदर कूद गया। वहां उसे अपनी बेटी मिली जिसके शूलेस ड्रेन में फंस गए थे। डेविड को उस तक पहुंचने में काफी देर हो गई थी। अब 5 साल बीत गए और डेविड पागल सा हो चुका था अपनी बेटी की मौत से। वो अपनी एक्स वाइफ मिया का दरवाजा पीटता रहा जब तक कि वो बाहर नहीं आ गई। डेविड उससे माफी की भीख मांग रहा था, लेकिन मिया ने उसे माफ नहीं किया। उल्टा उसने कहा कि उनकी बेटी को सिर्फ इसलिए अपनी जान गंवानी पड़ी क्योंकि उसका बाप पड़ोस वाली लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था। मिया के नए बॉयफ्रेंड ने उसे यहाँ से जाने के लिए कहा। बेचारा डेविड अब बिल्कुल भी होश में नहीं था। वो उसी पूल के पास गया जहाँ उसकी बेटी की मौत हुई थी और इस उम्मीद में अंदर कूद गया कि शायद वो फिर से अपनी बेटी से मिल सके। उसने इमेजिन किया कि उसकी बेटी एक बेंच पर बैठी हुई है और भागते हुए उसके पास आती है और उसे गले से लगा लेती है। कुछ ही देर में उसका बेस्ट फ्रेंड मैक्स उसे पूल के कोने पे लेके बैठा हुआ था। मैक्स ने उसे सही वक्त पे पूल से बाहर निकाल लिया और फिर उसे एक बार में लेके आया। मैक्स उसे लेके काफ़ी परेशान था और उसने डेविड को अपने और अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए इनवाइट किया। मैक्स अपने बच्चों की बात कर रहा था, जबकि डेविड को सिर्फ अपनी मरी हुई बेटी की आवाज़ सुनाई दे रही थी, इसलिए वो यहाँ से चला गया। डेविड सड़क पे चलते चलते गिर गया और तभी उसकी नज़र एक बर्फ़ में जमी बटरफ्लाई पर पड़ी। डेविड ने उसे छुआ तो वो फिर से जिंदा हो गई। फिर डेविड ने उस बटरफ्लाई का पीछा किया और वो उसे एक पुराने टनल में ले गई जिसकी दूसरी तरफ रोशनी दिख रही थी। डेविड उस टनल से होते हुए दूसरी तरफ गया तो वो एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच गया जहां इस वक्त धूप निकली हुई थी। दरअसल वो टाइम ट्रेवल करके 5 साल पीछे आ चुका था, वो भी उस दिन जिस दिन उसकी बेटी लियोन की मौत हुई थी। डेविड ने 5 साल पहले वाले डेविड को भी देखा जो पड़ोसन से मिलने जा रहा था। उसे याद आया कि उसके पास लियोन को बचाने के लिए काफ़ी कम वक्त है। तभी एक ट्रक ने उसे ठोक दिया। फिर भी डेविड ने हार नहीं मानी और लंगड़ाते हुए वो अपनी बेटी के पास पहुंच गया। उसने पूल में छलांग लगाई और देखा कि उसकी बेटी नीचे फंसी हुई है, लेकिन इस बार डेविड ने उसे वक्त रहते बाहर निकाल लिया। वो अपनी बेटी को वापस पाके बहुत खुश था। उसने लियोन को बेड पे लेटा दिया। गलती से उससे पेंसिल बॉक्स गिर गया। वो पेंसिलों को उठा ही रहा था, तभी उसका पुराने वाला वर्जन यहाँ पर आ गया। पास्ट वाले डेविड को लगा कि घर में चोर घुसे हैं, इसलिए उसने डेविड पर अटैक कर दिया। अब यहाँ 2 डेविड है। पास्ट वाला डेविड उससे सवाल कर रहा था कि वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है। हाथापाई में डेविड ने अपनी पास्ट सेल्फ को पेंसिल से मार डाला, तो वो पेंसिल से मर्डर करने वाला पहला बंदा जॉन विक नहीं बल्कि डेविड था। अब उसने अपने पास्ट वर्जन को मार डाला था। डेविड की बेटी ने ऊपर से बॉडी देख ली और खून भी। फिर उसने आवाज़ लगा के पूछा कि ये सब क्या है डैडी। डेविड ने उसे अपने रूम में जाने के लिए कहा। फिर डेविड ने क्राइम सीन को साफ करने की कोशिश की और डेविड द लाश को एक पॉलीथीन में पैक करने लगा। फिर फ़ोन बजा और ये उसकी बीवी मिया थी जो कह रही थी कि वो आने में लेट हो जाएगी। डेविड ने बॉडी को खींचा और अपने बैकयार्ड में दफना दिया। उसकी बेटी उसे छुप छुप के देख रही थी क्योंकि उसे डेविड पे शक हो रहा था। फिर डेविड ने अपने कपड़े बदले और कोशिश की अपना हुलिया बदलने की ताकि वो 5 साल पहले वाले डेविड जैसा दिख सके। उसने अपने कपड़े भी जला दिए फ्यूचर वाले डॉक्यूमेंट्स के साथ ही। मिया फिर घर आ गई और उसने कहा कि आज घर पे गेस्ट आएगा और ये गेस्ट और कोई नहीं बल्कि डेविड का बेस्ट फ्रेंड मैक्स ही था, जिसने कुछ ही घंटे पहले डेविड को पूल में से निकाल के उसकी जान बचाई थी फ्यूचर में। अभी मैक्स का कोई परिवार नहीं है और इस वक्त डेविड एक फेमस पेंटर है। लियोन को डेविड पे भरोसा नहीं था और उसने अपनी मम्मी को बताया कि ये डेविड उसका असली पापा नहीं है।
मिया उसकी बात कुछ ठीक से समझ नहीं पाई कि आखिर वो कहना क्या चाहती है। फिर मिया और डेविड बेसमेंट में जाके बात करते हैं। उनके बिगड़ते रिश्ते का असर उनकी बेटी लियोन पर भी दिख रहा था। मिया जानती थी कि डेविड का चक्कर कहीं और चल रहा है। यही उनके बिगड़ते रिश्ते की सबसे बड़ी वजह थी। अब डेविड को अपना फ़ोन नहीं मिल रहा था तो वो डेड बॉडी की जेब चेक करने गया। वहाँ भी उसे फ़ोन नहीं मिला। अंधेरा बहुत ज़्यादा हो रहा था। तभी डेविड को उसके पड़ोसी जिगी की आवाज़ आई, जिसने डेविड को ट्रक से टकराते हुए देख लिया था। उसने डेविड से कहा कि उसे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है, लेकिन डेविड ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। फिर अगली सुबह मिया ने डेविड के फ़ोन पे कॉल किया तो किसी लड़की ने फ़ोन उठाया। डेविड ने मिया से फ़ोन लेके कहा कि किसी को मेरा फ़ोन रोड पे पड़ा हुआ मिला होगा, मैं अभी जाके फ़ोन वापस लेके आता हूँ। फिर वो अपनी पड़ोसन के पास पहुँचा। पुराने डेविड ने अपना फ़ोन वहीं छोड़ दिया था। अब डेविड की बंदी ने उसे लास्ट वार्निंग देते हुए कहा कि या तो वो उसके साथ अफेयर को जारी रखे या फिर वो उसकी बीवी को सब सच बता देगी। इस पे डेविड ने सिर्फ ये कहा कि उसकी एक फैमिली है और उसे उनका भी ध्यान रखना है। ये कहते हुए डेविड यहाँ से चला गया। हालांकि मैक्स ने उसे वहाँ से निकलते हुए देख लिया और अब बार में उसने डेविड से पूछा कि क्या वो मिया को चीट कर रहा है। मैक्स डेविड की इस हरकत से काफ़ी परेशान था, क्योंकि मिया भी उसकी अच्छी दोस्त थी और डेविड भी। वो अपने दोस्त का घर किसी और लड़की की वजह से टूटता हुआ नहीं देख सकता था। इस पे डेविड ने उसे कोई सफाई नहीं दी, उल्टा उसे सब सच बता दिया, सारी कहानी, जो कुछ भी चल रहा है। मैक्स को उसकी बात पे यकीन नहीं हुआ और उसे लगा कि डेविड अफेयर वाली बात से बचने के लिए ऐसा बोल रहा है। लेकिन फिर डेविड ने उसे ये भी बताया कि 5 साल बाद तुम सक्सेसफुल होगे और तुम्हारी शादी भी हो चुकी होगी और तुम्हारे 2 बेटे भी होंगे। मैक्स को लगा कि डेविड पागल हो चुका है। अगले दिन डेविड देखता है कि जिसे उसकी बीवी फ्यूचर में डेट कर रही थी वो असल में लियोन का म्यूज़िक टीचर है। लियोन को म्यूज़िक क्लास बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो डेविड ने उसका भरोसा जीतने के लिए कहा कि वो म्यूज़िक क्लास छोड़ सकती है अगर वो उसे हक करे तो। लियोन ने तुरंत उसे गले से लगा लिया। अगले दिन डेविड के बैकयार्ड में पार्टी चल रही थी, जहां लियोन के फ्रेंड्स भी आए हुए थे। उन्होंने ध्यान दिया कि एक जगह से अजीब सी स्मेल आ रही है। लियोन ने नायला से कहा कि ये आदमी मेरे पापा नहीं है। इस पे डेविड ने उसका सामना किया और उससे पूछा कि तो मैं कौन हूँ, और फिर वो लियोन के साथ खेलने लगा। डेविड और लियोन के बीच की दूरी अब कम होने लगी थी और डेविड धीरे धीरे उसका विश्वास जीत रहा था। वो मिया के साथ भी अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा था। वे साथ में बैठ के अपने पुराने वक्त को याद कर रहे थे। अगले दिन डेविड ने फैसला किया कि वो लियोन को सब सच बता देगा। उसने लियोन से कहा कि उसका फादर अभी भी जिंदा है, लेकिन वो अब बहुत दूर है, और खुद को डेविड ने गार्जियन एंजल बताया जो लियोन को यहाँ प्रोटेक्ट करने आया है, क्योंकि उसका फादर ये काम नहीं कर सका। रात में डेविड ने मिया के साथ कुछ अच्छे पल बिताए अपने रिश्ते फिर से मजबूत करने के लिए। जल्दी डेविड का बर्थडे आ गया और इन्होंने बहुत बड़ी पार्टी रखी। सब लोग बहुत खुश थे। डेविड की फैमिली भी अब डेविड के साथ फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से बहुत खुश थी। तभी डेविड ने मैक्स को लियोन के साथ देख लिया और फिर वो उसके पास गया तो लियोन मैक्स को एक तस्वीर दिखा रही थी जिसमें डेविड किसी का मर्डर कर रहा था। अब मैक्स को शक हो गया कि ये असली डेविड नहीं है, बल्कि कोई इम्पोस्टर है। इम्पोस्टर माने बहरूपिया। उसने इम्पोस्टर से पूछा कि उसने मेरे दोस्त डेविड के साथ क्या किया। डेविड उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। तभी बरसात से मैक्स को ओरिजिनल डेविड की लाश दिख गई और उसे यकीन हो गया कि ये वाला डेविड असली डेविड नहीं है और इसने उसके बेस्ट फ्रेंड को मार डाला है। मैक्स उससे लड़ने लगा। तभी पीछे से जिगी ने मैक्स के सर में फावड़ा मार के उसे जान से मार डाला। फिर जिगी ने बताया कि उसे ये करना ही पड़ा अपने सीक्रेट को सीक्रेट रखने के लिए। अब डेविड और जिगी मैक्स को दफनाने के लिए जंगल में ले जाते हैं और फिर डेविड ने वहाँ अपने गंदे कपड़े बदले और घर आते ही कहा कि पार्टी खत्म हो चुकी है और अब सभी लोग अपने घर जा सकते हैं। डेविड ने मिया और लियोन को अपने साथ लिया और उन्हें टाइम ट्रेवल वाले पोर्टल की तरफ ले जाने लगा, क्योंकि उसके हिसाब से वे दोनों यहाँ पर सेफ नहीं थे। डेविड उन्हें पोर्टल तक ले आया और उसने पीछे मुड़ के देखा
तो वहाँ पे कोई नहीं था। फिर डेविड पोर्टल से बाहर आया तो जिगी ने उसे गन पॉइंट पर ले लिया और कहा कि कभी भी वापस फ्यूचर में जाने की कोशिश मत करना वरना मारे जाओगे। अगले दिन मिया ने उसके अजीब बर्ताव का कारण जानने की कोशिश की तो डेविड ने झूठ बोल दिया कि कल रात मैक्स ने उसे ज़्यादा पिला दी थी, जिस वजह से वो कुछ से कुछ इमेजिन करने लगा था। फिर जिगी डेविड को अपने घर इनवाइट करता है और उसे बताता है कि वो खुद फ्यूचर से आया है। फ्यूचर में जिगी जेल में था फ्रॉड्स के सिलसिले में। जैसे ही वो बेल पे बाहर आया उसे ये डोर मिल गया और वो फ्यूचर से यहाँ 5 साल पीछे आ गया। उसने कहा कि यहाँ आने के साथ सिर्फ एक ही दिक्कत है कि आपको अपने पुराने वर्जन को जान से मारना होगा और साथ ही उन्हें भी जिनको आपकी सच्चाई पता है। जिगी ने कहा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उस डोर से ट्रैवल करके फ्यूचर से पास्ट में आए हैं। इसके बाद इनकी पड़ोसी सुजैना लियोन को अपनी बेटी नायला के साथ खेलने के लिए अपने घर पर बुलाती है। तभी मिया ने नोटिस किया कि सुजैना और उसका हस्बैंड सड़क के बीचों बीच बहस कर रहे हैं। उसने उनका पीछा किया तो देखा कि वे दोनों बहरूपिये असली सुजैना और उसके हस्बैंड का मर्डर कर रहे हैं। उसने बच्चों को लिया और यहाँ से भागने लगी, लेकिन सुजैना के हस्बैंड पॉल ने उसे देख लिया और वो मिया का पीछा करने लगा। मिया पुलिस को फ़ोन करने वाली थी, लेकिन डेविड ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। फिर सुजैना और उसका हस्बैंड पुलिस लेके उनके घर आते हैं। उन्होंने कंप्लेंट की थी कि मिया उनकी बेटी को किडनैप करके ले गई। जैसे ही सुजैना और उसका पति नायला को घर ले जाने आए, मिया नायला को पकड़ के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि ये नायला के रियल पेरेंट्स नहीं है। उसने कहा कि इन लोगों ने नायला के असली पेरेंट्स को मार दिया है। पुलिसमैन ने जाते जाते डेविड से कहा कि उसे अपनी बीवी को संभालना चाहिए, क्योंकि अभी तक उन्हें इस जगह से ऐसी कोई शिकायत देखने को नहीं मिली है। लियोन ने अपनी माँ को समझाया कि नायला को नए पेरेंट्स मिल गए हैं जो उसका और अच्छे से ख्याल रखेंगे, जैसे मुझे नए डैडी मिले और मुझे नए डैडी पुराने वाले डैडी से भी ज़्यादा पसंद है। इसके बाद फ्यूचर से आई हुई मिया जिगी के घर से डेविड को फ़ोन करती है और कहती है कि वो यहाँ उसके और लियोन के साथ रहना चाहती है। उसने कहा कि वो बस यहाँ रहना चाहती है, वो ओल्ड मिया को नुकसान पहुँचाना नहीं चाहती। जिगी ने इस पर कहा कि ये ऐसे काम नहीं करता, उसे पुरानी मिया को मार के उसे रिप्लेस करना होगा अगर वो यहाँ पर रहना चाहती है तो। डेविड ने कहा कि ओल्ड मिया को मारने का काम मैं खुद करूँगा। अब डेविड गन लेके अपने घर में जाता है, तभी मिया ने उस पर हमला कर दिया। डेविड ने उसे शांत कराते हुए कहा कि वो यहाँ उसे बचाने आया है। मिया ने कहा कि वो जानती है कि डेविड ने ओरिजिनल डेविड को मार दिया। उसने मिया के हाथ जोड़े और उससे कहा कि लियोन को लेके पोर्टल तक पहुँचो, क्योंकि यहाँ के लोग जो फ्यूचर से आए हैं वे मिया को मारने आते ही होंगे। जिगी को एहसास हो गया कि डेविड ने उसे धोखा दिया है और वो फिर खुद मिया को मारने के लिए अपने पड़ोसियों को लेकर शिकार पे निकल गया। फ्यूचर वाली मिया को लियोन मिल गई, वो भी उसके पास्ट वर्जन के साथ। उसने ओल्ड लियोन को कहा कि जल्द से जल्द उसकी बेटी को लेकर पोर्टल तक पहुंचो। इधर डेविड ने ऐसा दिखाया जैसे मिया और उसकी बेटी उसके साथ कार में है। पुलिस ने रोड ब्लॉक लगा दिया, जिससे कार क्रैश हो गई और उन्हें पता चला कि अंदर सिर्फ डेविड मौजूद है। जिगी और बाकियों ने मिया और लियोन को भागते हुए देख लिया और वो उन पे गोली चलाने लगा, लेकिन फ्यूचर वाली मिया ने उसे पकड़ लिया। और फिर डेविड इधर से कार ड्राइव करते हुए ला रहा था, वो भी फुल स्पीड में। उसने वो कार जिगी में घुसा दी और उसे लेके पोर्टल से टकरा गया, ठीक मिया और लियोन के पोर्टल पार करने के बाद। अब कार क्रैश की वजह से पोर्टल हमेशा के लिए बंद हो गया और फ्यूचर वाले डेविड और मिया यहीं पर रह गए बिना अपनी बेटी के, जबकि इस टाइमलाइन की मिया और लियोन फ्यूचर में पहुंच गए। तो दोस्तों, आपका इस टाइम ट्रैवल वाली मूवी को लेके क्या सोचना है? क्या ये टाइम ट्रैवल कम और पैरेलल वर्ल्ड जैसी ज़्यादा है? कमेंट में लिख के बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।